हेलो दोस्तों, मेरे आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ऐसा डिस्कस करेंगे कि कभी आपने देखा नहीं होगा। और आप इस प्रकार से पढ़ते रहिए सेंटेंस, या इस प्रकार से इंग्लिश इंप्रूवमेंट करते रहिए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि आपको मेरे इंग्लिश के अंदर परेशानी होती है तो मेरे नंबर आप नोट कर सकते हैं जो नीचे लाइन में आ रहे हैं। इस लाइन के अंदर नंबर के ऊपर आप कभी भी व्हाट्सएप पे नंबर भेजकर, व्हाट्सएप पे अपने कमेंट भेजकर या व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम्स को भेजकर उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब टाइप ऑफ सेंटेंस, कई बच्चे तो ये समझते हैं कि बहुत ही ये सेंटेंस जो है हमने बहुत पहले पढ़ लिए थे, ये हमने 5th क्लास में ही पढ़े हैं, या मान लीजिए आपने पढ़े हैं। तो यहाँ मैं आपको आज बताने वाला हूँ सेंटेंस के कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में जो आपने कभी नहीं देखी होगी, या देखी भी होगी तो उससे कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़े होंगे। सेंटेंस की टेंस के अकॉर्डिंग यदि हम सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, यदि नरेशन के रूप में या वॉइस के रूप में हम देखते हैं तो 5 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। आप आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस पढ़ाने से पहले 2-5 लाइन आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जैसे आपको पता है कि एक यहां पर एक वर्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ए वर्ड लिखा, यहाँ मैंने सी वर्ड लिखा। अब यहाँ पर अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट आप किसे कहेंगे? यदि किसी को पता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। आपको मैं यहाँ पर और भी डिफाइन करके बताऊंगा अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट के बारे में आपको मुझे आंसर देना है, कमेंट में आपके लिख के बताना है। अल्फाबेट से आगे मैं चलता हूँ कि ये जो होते हैं ये आपको लेटर दिए हुए हैं, और इंग्लिश के अंदर टोटल जो लेटर होते हैं वो 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर के लिए इसमें से आपको वोवेल तथा कॉन्सोनेंट अलग अलग निकाल दिए जाते हैं। वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 होते हैं। 21 तो होते हैं वोवेल, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो रह गए हैं 21 उसको हम लेटर कहेंगे। अब आपको पता है लेटर से ही मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड का निर्माण होता है। क्या होता है? लेटर से मिलकर एक वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड का मतलब होता है 1, 2 या 3 या 5 शब्दों का, 5 लेटरों का मिलकर एक वर्ड बनता है। उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो वर्ड का रूप आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा प्ले, लिखा यहां पर, इस प्ले को हम एक वर्ड कह सकते हैं। तो लेटर मिला हुआ है यहां पर PAPLAY, प्ले लिखा हुआ है। तो ये इसके अंदर 4 लेटर से मिलकर हमने एक वर्ड का निर्माण किया है, और वर्ड के निर्माण के साथ में ही हमें क्या मिलता है? एक वर्ड, एक ग्रुप ऑफ ए वर्ड मिलकर बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस को जब हम मिला देते हैं तो वो बनता है एक पैराग्राफ। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक मैंने बताया है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर आप क्या बना सकते हैं? पैराग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से आप सेंटेंस जो होता है, किसी का नाम लिखते हैं या कुछ एक कोई भी लाइन बोल देते हैं इंग्लिश में, वो सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस का एक पर्टिकुलर उसका पैटर्न होता है। ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ड लैंग्वेज के अंदर, जैसे कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, उसका सामने वाले के साथ में और बोलने वाले के साथ में दोनों का तालमेल तथा उसको बताई हुई बात या उसको समझाई हुई बात उसको समझ में आती है, या उस बात का सेंस उसको पता लगता है, वही सेंटेंस कहलाता है। उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम सेंटेंस के बारे में करते हैं बात। तो सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होंगे? जिसके अंदर आपको स्वीकारात्मक कोई भी सेंटेंस दी हुई है उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, और जिसमें कथात्मक बातें दी हुई हैं उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर उनको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, जिसको हम एक स्टेटमेंट के रूप में भी देखते हैं।
किसके रूप में देखते हैं, एक स्टेटमेंट के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चनात्मक सेंटेंस होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम या व्हेन डू यू लिव, तुम वहां से कब रहने लगे थे, या यहाँ पर इस प्रकार से व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आर यू, जैसे किस पर, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञात्मक वाक्य या कमांड सूचक वाक्य होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत 4 प्रकार से हो पाती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस ज्यादातर जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से, लेट या लेटेस्ट से शुरू होते हैं। इनको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे डू योर वर्क, लेट मी गो होम, रिक्वेस्ट के साथ में बोला जा सकता है इंपरेटिव सेंटेंस को। यहाँ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य सूचक वाक्य होते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ ही होता है कोई भी सडन कोई घटना घटती है या अचानक से कोई फीलिंग पैदा होती है, अचानक से कोई इमोशन पैदा होते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत लेते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, कितनी सुंदर कार है। यदि किसी वस्तु को देखकर उसके मन में भाव आते हैं या कोई चीज दुखद होती है तो ओ माय गॉड, यानी कहने का अर्थ है। इस प्रकार के सेंटेंसों को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हम लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस 5 नंबर, आपने सेंटेंस जो है वो कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन टोटल सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप सेंटेंस होते हैं, जिसको लास्ट के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसको हम कहते हैं आशीर्वाद सूचक वाक्य। और आशीर्वाद सूचक वाक्यों का यहाँ पर एक मीन होता है कि कोई भी सामने वाला हो या बोलने वाला हो या तीसरे पर्सन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, जैसे किसी को आशीर्वाद देना हो, मे गॉड ब्लेस यू या मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार के सेंटेंसों को हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो मे से शुरू होता है। किससे शुरू होगा, मे से शुरू होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों के अंत में एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक डंडा होगा, उसके नीचे बिंदु बनाते हैं, इसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में मॉडल से की जाती है। तो ये इस प्रकार से 5 टाइप जो सेंटेंस थे ये कंप्लीट हुए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा भाव होगा कि उसमें ना तो नहीं का प्रयोग मिलेगा, ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्या होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होंगे, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यहाँ पर आपको नॉट का प्रयोग मिलेगा। जैसे मैंने कहा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये तो क्या है, एक ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन नेगेटिव इसी का बनाना हो तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का हम यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, शुरुआत किससे होती है, शुरुआत इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से या इंट्रोगेटिव वर्ड से हो सकती है, अंत में इसके क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है और नोट का प्रयोग इसमें साथ में करते हैं, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इस प्रकार से मैंने कहा इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब ये मैंने डिफाइन करके बताया है आपको। मैं ये बता दूं, यदि आपको नेक्स्ट ये सेंटेंस के बारे में एक एक डिटेल से पढ़ना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहें, लाइक प्लीज़ करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि ये सेंटेंस के टॉपिक या पीछे जो मैंने पढ़ाए हैं वो टॉपिक और आगे आने वाले जो सेंटेंस के टॉपिक हैं वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।